नमस्कार, themirchinews.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के गांधीवादी नेता, कोयलांचल के गांधी, चतरा के पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री योगेश्वर प्रसाद योगेश जी के संदर्भ में। आपने पिछले अंक में योगेश बाबू के पुत्र की व्यथा को और दिल के दर्द को सुना। बहुत सारे सवाल आज यक्ष प्रश्न बने हुए खड़े हैं। उन प्रश्नों का उत्तर लेने हम पहुंचे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि धनबाद के सभी पार्टियों में ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी की तरह कोई बुद्धिजीवी और सरल नेता नहीं दिखता। नुमान अरबाज खान जब बात कर रहे थे योगेश बाबू के संदर्भ में, तो कई एक बार ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी काफ़ी भावुक भी दिखे। आइए सीधा चलते हैं नुमान अरबाज खान के साथ ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी, आपका स्वागत है themirchinews.com में। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र प्रसाद जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कि कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, 2 बार एमएलए और चतरा से 1 बार एमपी रह चुके हैं, जिन्हें कोयलांचल का गांधी कहा जाता है, योगेश्वर प्रसाद योगेश, आज उनका योगदान क्या रहा, उनके योगदान के बारे में जानने चाहते हैं। देखिए, योगेश जी हमारे धनबाद के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और वो ज़माना था 70 और 80 का दशक था, जब मैं यूथ कांग्रेस में था और धनबाद प्रखंड युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। तब योगेश बाबू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हम लोगों से काफ़ी सीनियर थे और बहुत ही सरल स्वभाव के थे, अच्छे विचार थे। मैं उनका सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए करता हूँ कि वो कांग्रेस में और कोई जिला अध्यक्ष थे इसलिए नहीं, मैं इसलिए उनका सबसे ज़्यादा जिला में सम्मान करता हूँ एज ए कांग्रेसमैन, कि योगेश बाबू को जितना नॉलेज था, आप उनसे रामायण की बात कर लीजिए, गीता की बात कर लीजिए, कुरान की बात कर लीजिए, हर पॉइंट पे योगेश जी बखूबी वो आपसे बात करते और इतना ज्ञान था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिला कांग्रेस क्या, प्रदेश में भी बहुत लोग उतना नॉलेज रखने वाला बहुत कम नेता लोग था जी। तो इतने नॉलेजेबल इंसान जिन्होंने सिविल के एग्ज़ाम को छोड़ करके जनता की सेवा को चुना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि ना ही उनका कहीं फ़ोटो है आज तक कांग्रेस और किसी ऑफिस में, और ना ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, ना ही उनकी जन्मदिन मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है, इतने बड़े नेता को, जिनके मंत्री काल में गांधी सेतु ब्रिज बना और तिलमच्चो ब्रिज बना, गया पुल का निर्माण हुआ। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योगेश जी का ये जो आप बोल रहे हैं कि कहीं कोई नाम नहीं है जी, योगेश जी का हर जगह नाम है। और योगेश जी केवल जिला अध्यक्ष नहीं थे जी, वो बिहार सरकार में जब अनडिवाइडेड बिहार था जी, तो उस समय वे पीडब्ल्यूडी में भी मंत्री रह चुके हैं जी, बिल्कुल। और पीडब्ल्यूडी को हम लोग नहीं, आप ही लोग, प्रिंट मीडिया हो, चैनल हो, नेता लोग बोलते हैं कि मलाईदार विभाग है, लेकिन उसके मंत्री रहते हुए भी योगेश बाबू ने अपने लिए कुछ नहीं किया। आज उनका किसी शहर में कोई अपने नाम से घर नहीं है। आज उनके बच्चे जो रहते हैं वो जहाँ रहते थे कंपनी के क्वार्टर में जी, और जिसमें रहते आए हैं बचपन से, उसी क्वार्टर में आज उनका बच्चा भी रहता है। ये उनकी सादगी का, उनकी ईमानदारी का ये बहुत बड़ा नमूना है। आज वैसे बहुत कम नेता हैं कि जो मंत्री पद पर गए हों, ओबीसी विभाग के वो वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया का रह चुके हैं। इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद भी उनको एक घर नहीं है। तो इसलिए हम लोग खुद जानते हैं कि अब वैसा
ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, वैसा ईमानदार नेता होना भी आज के युग में बहुत ही मुश्किल है। तो इतने ईमानदार व्यक्ति, इतने ईमानदार नेता, उनका कहीं कांग्रेस ऑफिस में फ़ोटो नहीं और उनकी जन्मदिन और पुण्यतिथि कुछ मनाई नहीं जाती है कहीं भी। कांग्रेस ऑफिस में फ़ोटो नहीं है। कांग्रेस ऑफिस तो अभी हम लोग का 11 साल से सील है और कांग्रेस ऑफिस अभी हम लोग हाउसिंग कॉलोनी में है, बहुत छोटा है। अगर हम लोग सबका उसमें फ़ोटो लगाने लगें तब भी कम पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग मनाते हैं, जो महापुरुष लोग हैं उनका मनता है, लेकिन जोगेश बाबू हर कांग्रेसी के दिल में बसते हैं। हम लोयाबाद में जब उनकी पुण्यतिथि हो या जयंती मनाई जाती है तो मैं भी कई बरसों से वहाँ जाता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहाँ उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। लेकिन ये बात कहना आपका ठीक है कि धनबाद के चौक चौराहे पे जो आपका कहने का तात्पर्य है होना चाहिए था, उनका होना चाहिए, शंकर दयाल सिंह का होना चाहिए। ये दोनों एक साथ मंत्री थे। और शंकर दयाल सिंह भी एक घर बनाए हैं, उसके छोड़ के उन्होंने भी कुछ नहीं किया। दोनों नेता उस समय के एक ही साथ में शंकर दयाल सिंह और जोगेश बाबू थे। काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल पार्टी के लिए अंत तक लड़ते रह गए। योगेश बाबू के बेटे से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी पिछड़ा वर्ग माना जाता है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते थे, इस कारण उनका नाम कहीं नहीं है आज। देखिए, लड़का क्या कहा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जोगेश बाबू पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पार्टी ने और सरकार ने उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। अगर नज़रअंदाज करता तो पिछड़ा वर्ग का वाइस प्रेसिडेंट, जो केंद्रीय मंत्री का, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो पार्टी नहीं बनाती। और पार्टी की ही सरकार थी तभी वो बने थे। इसलिए पार्टी और सरकार दोनों जोगेश बाबू के योग्यता के अनुसार उनको जो भी चाहिए था पद दिया गया है। हाँ, ये बात ठीक है, बहुत लोग जो कमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, जोगेश बाबू ने वो सब कभी नहीं किया। और मैं बता चुका आपको कि मेरे दिल में जोगेश बाबू को इसलिए मैं सम्मान देता हूँ कि चूँकि वो इतने पढ़े लिखे और इतना उनको ज्ञान था कि मैं कायल रहता था उनका। और इसलिए आज भी मेरे दिल में, मेरे मन में वही इज्जत है जो जोगेश बाबू का पहले किया करता था। हम भी ये मांग करते हैं आपके साथ साथ कुछ जोगेश बाबू की प्रतिमा लगनी चाहिए थी। जोगेश बाबू के नाम पे कहीं चौक चौराहे पे। सरकार तो आपकी है अभी, गठबंधन की, तो कम से कम विधानसभा में तो एक फ़ोटो उनका रखना चाहिए, जो कि मंत्री भी, आपके प्रदेश अध्यक्ष मंत्री भी हैं, तो मांग करके कम से कम विधानसभा में तो एक फ़ोटो रखना चाहिए उनका। क्योंकि ऐसे वो नेता थे जो कि पिछले, जब चतरा से एमपी बने उसके बाद से आज तक वहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। कांग्रेस का कोई एमपी नहीं हुआ है जी। लेकिन आप ये समझिए कि झारखंड सरकार 2000 में बना है जी। और जोगेश बाबू बिहार विधानसभा के सदस्य थे जी। तो फिर भी हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से, और आपके माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, जो आज एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में काबिज हैं, हम उनसे मांग करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि जोगेश जी ऐसे ईमानदार नेता का विधानसभा में उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक जंग छिड़ा है धनबाद में कि पीएमसीएच का नाम निर्मल महतो के नाम पे रहना चाहिए, जहाँ की मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिया है। वहाँ मार्क्सिस्ट मांग कर रही है कि कॉमरेड ए के नायक के नाम से रहना चाहिए। तो क्या कहीं लगता नहीं है कि कांग्रेस को ही मांग करना चाहिए कि योगेश बाबू के नाम पे रहना चाहिए? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग थी जी, और उस पर आखिरी फैसला ले लिया गया है जी, और कैबिनेट का डिसीजन हो गया है कि वो निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के नाम से अब जाना जाएगा, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज। ये नामकरण में ज़्यादा नहीं जाना है। सरकार का जो डिसीजन हो गया
वो सरकार का डिसीजन को मानना चाहिए। ये डिसीजन हो गया, इसलिए इस पे अब हम लोग को बहस करना बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सुना ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी की बातों को। पीएमसीएच के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका थी, यहाँ ये सोचना आवश्यक है कि केवल किसी एक संस्थान का नाम योगेश बाबू के नाम पर रख देने से क्या हम अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि योगेश बाबू व्यक्ति नहीं, विचार थे, और विचारों को जीवित रखना, उन्हें आत्मसात करना ही असल श्रद्धांजलि होगी। क्या योगेश बाबू को भुलाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है, या कुछ जिम्मेदारी धनबाद के गरीबों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों के भी कंधे पर है? कुछ जिम्मेदारी चौहान समाज के ऊपर भी है जिनके वो गर्व थे। कुछ जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समाज की भी है जिनके लिए योगेश बाबू हमेशा खड़े रहे। यहाँ तक कि विरोधियों ने उनका मजाक मोहम्मद योगेश कहकर भी उड़ाया। ये जिम्मेदारी जिनकी भी रहे, मगर क्षति उस कोयलांचल की है जिनके गांधी को लोगों ने भुला दिया। themeetingnews.com आभार व्यक्त करती है योगेश्वर प्रसाद योगेश जी के पुत्र राजीव रंजन योगेश जी का, खड़क सिंह चौहान शुक्ला जी और उनके समस्त परिजनों का, और विशेष धन्यवाद देते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष माननीय ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी का। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, और इसी आशा के साथ कि हम अपने कोयलांचल के गांधी को मिटने नहीं देंगे। धन्यवाद।